वेलकम बैक। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? क्या दोनों फरीकैन का दरमियान मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका है? ये वो सवाल है जो इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है। पहले तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को आज तक की डेडलाइन देते हुए ये वार्निंग दी थी कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ न हुई तो मुज़ाकरात का बायकॉट कर दिया जाएगा। ताहम आज की तारीख आने से पहले ही तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार करके हुकूमत को नया चैलेंज दे डाला था, जिसके बाद हुकूमत ने भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए तहरीक इंसाफ के दबाव या किसी भी मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन सियासत को इम्कानात का खेल भी कहा जाता है और कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और शायद इसी इम्कान की उम्मीद लगाए हुकूमत अभी भी तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें कर रही है, जबकि कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की टूटी रस्सी फिर से जोड़ने का मशवरा देते हुए पार्लिमानी कमीशन बनाने की ऑफर की थी। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से हमने उनको ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये आए बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 के इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे। 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। ताहम वज़ीर आज़म की इस पेशकश के बाद भी तहरीक इंसाफ की जानिब से सदमहरी का ही मुजाहरा किया गया और अब वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह मजीद एक कदम आगे बढ़े हैं और उन्होंने आज रात 12 बजे तक की डेडलाइन देते हुए तहरीक इंसाफ को यह उम्मीद भी दिलाई है कि हो सकता है कि हुकूमत उनकी बात भी मान ले। हम अब भी तैयार हैं, आज 12 बजे तक वो आ जाएं या इसके बाद आएँ। वज़ीर आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। अगर वो 28 तारीख को आते बैठते या भी बैठें तो इसके ऊपर बात हो सकती है। हम उन्हें अपनी बात पे कायल कर सकते हैं, अगर वो हमें अपनी बात पे कायल करें तो उनकी बात भी मानी जा सकती है। उधर तहरीक इंसाफ के ताज़ा और दो टोक मौक़िफ़ के बाद तो यही मालूम होता है कि हुकूमती कैंप मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से मुताल्लिक खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हों या पीटीआई की अपनी मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब, दोनों ही की जानिब से मुज़ाकरात से मुताल्लिक साफ इनकार किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के बकौल वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की ये उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है, हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ेकार से हुकूमत ने ऑफर या राब्ता नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमारे मुतालबात से मुताल्लिक नहीं, हमारे मुतालबात में असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम शामिल है। हुकूमत के खिलाफ हमारी लंबी चार्जशीट है जिसमें मैंडेट भी शामिल है। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू मुतालबात से हटकर गैर मुतल्लिका है और वज़ीर आज़म की किसी ऐसी ऑफर पर गौर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ अपोजिशन लीडर उमर अयूब का था, जिनके बकौल शहबाज शरीफ बेइख्तियार वज़ीर आज़म है, उनके इख्तियार में कुछ भी नहीं। कल वज़ीर आज़म साहब ने फिर दावत दी है मुज़ाकरात की, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसको चिट आई होगी तो उसने वो बात कर दी है, उसको खुद उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ने अभी तक मुझे बहसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन कोई ख़त नहीं लिखा और मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि इस चीज़ को वो पेंडिंग करें। हम ये नहीं होने देंगे। इस हतमी मौक़िफ़ के साथ साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारियां भी कर रही है। 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज के लिए तहरीक इंसाफ न सिर्फ खुद मनसूबाबंदी कर रही है बल्कि वहां दीगर अपोजिशन जमातों को भी इस मुहिम जोई की जानिब राग़िब किया जा रहा है। इस मुतालिक महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में कायम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म भी सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो रहा है और आज भी महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें 8 फरवरी आम इंतखाबात धांधली पर हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के एजेंडे पर गौर हुआ। इजलास में शरीक अपोजिशन रहनुमाओं ने यह इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और उनके हैंडलर्स अदलिया और इंसाफ की राह में रुकावट है। जहां तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही है, वहां अदलिया को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब अदलिया ही की जानिब से तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ का इम्कान भी मौजूद है। बिलखुसूस फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मामला सुप्रीम कोर्ट के तराजू में तोला जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर अहम समाअत की। जस्टिस जबार बंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि FV अली समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं। इस केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। इस फैसले की कई अदालतों में तौसीक की गई। 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। उन्होंने कहा कि 100 गुनाहगारों को छोड़ने से ज्यादा एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। हमने सिर्फ फैसला करना है, इंसाफ अल्लाह ही कर सकता है। हम अगर हमारी अदालतों के सामने शवाहिद नहीं होंगे तो मुल्ज़िमान बरी ही होंगे, फिर कहा जाएगा कि अदलिया का नंबर 250 पर आ गया है। जैसे हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती।
किसी के सामने कत्ल हो जाए फिर भी वो गवाही नहीं देता, गवाहान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। कत्ल केस में 25-25 तारीखें तो वकील ले जाता है और मुकदमा मुलतवी होता रहता है। जैसे जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि 21वीं आईनी तरमीम 4 साल के लिए हुई, जिसके तहत खुसूसी अदालतें बनी। बताएं 21वीं तरमीम का कोई फायदा हुआ? बाद अज़ान समाअत पी तक मुलतवी कर दी गई। एक तरफ आला अदलिया 9 मई और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक दीगर मामलात को लेकर मुसलसल तहरीक इंसाफ की सुनवाई कर रही है, लेकिन बानी पीटीआई की अदलिया से नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस मुतालिक अहम पेशरफ गुज़िश्ता रोज सामने आई जब पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 349 सफ़हात पर मुश्तमिल तवील खत लिख दिया। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह से शिकवा किया कि गुज़िश्ता 18 माह के दौरान इंसानी हुकूक और इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक उनकी और उनकी जमात की जानिब से दायर मुतअद्दद दरखास्तों में से किसी पर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई। खत में बानी पीटीआई ने लिखा है कि 24 से 27 नवंबर के दौरान बेशतर पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, अस्पताल का रिकॉर्ड सील करके उसे तब्दील किया गया। खत के मुताबिक इलेक्शन में होने वाली धांधली, पिछले 18 माह से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल अदालत का दरवाजा खटखटाया मगर इंसाफ ना मिला। बानी पीटीआई ने लिखा कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन फ्रॉड और तारीखी धांधली के नतीजे में वजूद में आई इस गैर आईनी हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ जुल्म के पहाड़ ढाए, दफातर तोड़े गए, रहनुमाओं पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। 9 मई को मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस सारे मंजर को टीवी और सोशल मीडिया पर जानबूझकर लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए दिखाया गया। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाए अमल क्या होगा? मुफाहमत तर्क करके मुदामत की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ती है तो वो पहले से मुख्तलिफ कैसे होगी? बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन साहब से। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताएगा कि मुज़ाकरात के हवाले से आज फिर राना सनाउल्लाह साहब ने रात 12 बजे तक का टाइम दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेडलाइन दी है कि आज रात 12 बजे तक अगर आप आ जाते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, वरना ये चैप्टर क्लोज ही समझा जाए। आपने भी अपनी मुज़ाकराती जो कमेटी है वो तहलील करके उसे एक राब्ता कमेटी में तब्दील कर दिया है, तो फिर इसके बाद अब कोई इम्कान नहीं है किसी किस्म का कि गवर्नमेंट के साथ दोबारा आपकी बातचीत बहाल हो सके? कोई इम्कान नहीं है जी। उन्हें कहें कि 12 बजे का इंतजार ना करें, अभी बंद कर दे, अभी क्लोज कर दें उसको। तो क्या वजह है कि वो आपको एक पार्लिमानी कमीशन तो दे रहे हैं, वो पार्लिमानी कमीशन जो कि 2018 के इंतखाबात के बाद आप नून लीग को देने जा रहे थे, जो आपने इंतखाब किया था जिस पार्लिमानी कमीशन का, वही गवर्नमेंट आपको देने जा रही है, तो उस वक्त आपने अपने लिए तो उसका इंतखाब किया था, तो आज की गवर्नमेंट के लिए आप उसका इंतखाब क्यों नहीं कर रहे? आज हम जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक इंक्वायरी है कि आपने देखना है कि जी क्या मामलात हुए, कैसे हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या शवाहिद मौजूद हैं, किसके हक में, किसके खिलाफ, वो सब कुछ है। पार्लिमानी कमेटी जो होती है उसकी कोई इस किस्म की उसके पास पावर्स नहीं होती हैं, और अगर ये लोग पार्लिमानी कमेटी देना चाह रहे हैं तो जुडिशल कमीशन देने में क्या हर्ज है? मसला तो असूल का है ना कि अगर हमारी डिमांड है कि जी जुडिशल कमीशन दे दें, तो फिर अगर जुडिशल कमीशन दे देंगे। सर वो ये कहते हैं कि आपने अपने दौर में तो आपने पार्लिमानी कमीशन पे इक्तफा किया था, आज वो कह रहे हैं हमारी जब हुकूमत है तो आज आप जुडिशल कमीशन की बात करें। वो कह रहे हैं जो आपने खुद जो चीज़ एक आपने चूज़ की थी अपने इलेक्शन की तहकीकात के लिए, आज आप उसी का इंतखाब क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं ये तो फिर दोगलापन हुआ। 2018 और 2024 के जो इलेक्शन है उनमें कोई मुमासलत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरीके से 2024 के इलेक्शंस लूटे गए हैं, डाका डाला गया है, तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, तरीका। और जुडिशल कमीशन इसका जो हाल है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन है, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो चूंकि ये दे नहीं सकते। इन्होंने अपनी जो बेतौकीरी थी वो तो उसी वक्त साबित कर दी थी जब इन्होंने हमें कहा कि हम कल आपकी मुलाकात करवा देंगे आपके मुज़ाकराती वफद की खान साहब के साथ, और 7 दिन तक ये कल करके लटकाते रहे। उसके बाद इन्होंने हैंड्स अप कर दिए कि ये हमारे बस का रोग नहीं है। ये इनके पास है क्या? तो फिर आप क्या सोच के इस गवर्नमेंट के पास आए थे, जब आपका एक कंसिस्टेंटली आपकी पॉलिसी रही है कि इनके पास देने को कुछ है नहीं, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या सोच के इनके पास आए थे? देखिए, हमने ये समझा था कि शायद ये कुछ कर लेंगे, एक मुलाकात तक अरेंज नहीं करवा सके। ये हुकूमत है, एक इलेक्टेड हुकूमत अपने आप को कहते हैं। अब देखिए इनके पास पावर्स क्या है, पावर्स इनके पास नहीं कुछ। इस पे तो सर तनकीद ये भी होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक ये डेस्परेट मूव थी कि आपके को कहीं और से कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, आपने फिर मजबूर होकर आपने ये रास्ता इख्तियार किया, ये जानते हुए कि इनके पास कुछ इख्तियारात नहीं है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये कंटेंशन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या? हमारे पास बहुत ऑप्शंस मौजूद थे, और हम अब
अब आगे बढ़ने के लिए वो तमाम ऑप्शंस जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे। इस मत पर सर ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा कि आप जो पहले इन्हीं ऑप्शंस को आपने एक्सरसाइज किया, मुजाहमत के ऑप्शंस को, उसमें रिजल्ट तो ज़ाहिर आप नहीं ले सके, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो आपका टारगेट था आप वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके, तो अब की बार ऐसा मुख्तलिफ क्या होगा कि आप की जो मूवमेंट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगी? बहुत कुछ मुख्तलिफ होगा समर साहब। मिसाल के तौर जो पर नवंबर में हालात थे या दिसंबर में हालात थे वो अब जनवरी में हालात नहीं है, फरवरी में वो हालात नहीं रहेंगे। मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते लाजमी बात है कि हम जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली आइन और कानून के मुताबिक अवेलेबल ऑप्शन है उनको हम एक्सरसाइज करेंगे। इस वक्त एक चीज जो हम कर रहे हैं वो ये है कि एक लार्जर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो है कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाए और हम आइन और कानून की बहाली की जो जद्दोजहद है वो सब मिल के करें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा और इसके अलावा भी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो कुछ दिन में आपके पास सामने आ जाएंगे। एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी है और उसके बाद जब एक फैसला कर लिया जाएगा कि और क्या करना है तो हम उसका भी प्रॉपर एक अनाउंसमेंट कर देंगे। एक तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक बड़ा जलसा करने जा रही है लाहौर के अंदर। इस जलसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जो आपके इत्तेहादी हैं, जिन जमातों से आप राब्ते कर रहे हैं, उन्हें भी आप मदऊ करने जा रहे हैं स्टेज पर? मैं इस बारे में फैसला नहीं हुआ, लेकिन जितना लार्जर रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म होगा उतना ही बेहतर होगा जी। 8 फरवरी को हम लाहौर में हमने अभी अप्लाई किया है और मेरा ख्याल है कि ये लोग हमें उसकी इजाजत नहीं देंगे। स्वाबी में भी एक जलसा हो रहा है 8 फरवरी को, वो तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वो केपी में है। सो वहां हमें इजाजत की जरूरत, हमें इजाजत मिल जाएगी। लेकिन लाहौर में जलसा करने की जो इंडिकेशंस हैं इस वक्त तक जो हमें मिली हैं वो ये है कि शायद ये उसकी इजाजत हमें नहीं देंगे। सो उससे मसाइल क्रिएट होंगे, उससे मसाइल बढ़ेंगे। तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब को क्या स्वाबी के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज पर देखा जा सकता है? इम्कान इस बात का मौजूद है क्या? 8 दिन इंतजार कर लीजिए, मेरा ख्याल है कि नजर आ जाएगा आपको। अच्छा। कोशिश होगी हमारी कोशिश होगी कि वो लोग आए। अब लाजमी बात है, आसान काम नहीं है कि तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया जा सके, लेकिन हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। लेकिन सर जलसे के स्टेज पर तो शायद वो आपके साथ आ भी जाएं, लेकिन असल जो इम्तिहान है वो है अगर आप सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाजी मूवमेंट अगर आप शुरू करते हैं तो उस मुजामती तहरीक में फिर बंदे अपने कोई लेकर नहीं आता। इस वाले से मौलाना फजल रहमान की पोजीशन भी अब तक बड़ी क्लियर रही है कि हम किसी के साथ इस तरह से नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने आपके साथ आना नहीं, वो आपके ऊपर एतबार नहीं करते। बाकी जमातें भी जो है जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं वो कम से कम सड़कों पर निकलने के लिए आपके साथ तैयार नहीं है। सड़कों पर जब निकलना पड़ेगा तो वो फिर शायद तहरीक इंसाफ को अकेले ही निकलना पड़ेगा पहले की तरह। देखिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हम सड़कों पर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि हम उसका एक कंसल्टेटिव प्रोसेस हमारी पार्टी में जारी है और हम एक पूरा फैसला करेंगे। इस वक्त तक जो फैसला हुआ है वो ये है कि लाहौर में हमने जलसा करना है और स्वाबी में करना है, और जो लोग लाहौर या स्वाबी में नहीं पहुंच सकेंगे वो अपने अपने इलाके में पॉलिटिकल गैदरिंग्स करेंगे। ये फैसला हुआ है। एक तो सर ज़ाहिर आप नए इत्तेहादों की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नए इत्तेहादियों की तलाश में हैं, एक बड़ा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस आप फिर से बनाने की तरफ जा रहे हैं। और दो जो आपने पहले एक तहरीक चलाई थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके महमूद अचकज़ई साहब उसके सरबराह थे, उन्होंने भी बड़ा काफ़ी आपके फैसलों पर एतराज़ किया था, बल्कि एक स्टेज पर आके तो बिल्कुल वो खामोश हो गए थे कि ये तहरीक इंसाफ उनसे अहम मामलात में मुशावरत कर ही नहीं रही। तो अब ज़ाहिर अब आप दोबारा इस तरफ आ रहे हैं, एक तो ये तब्दीली हो गई, दूसरा आपने पार्टी के अंदर अपने रैंक्स के अंदर आपने तब्दीलियां जो की हैं। केपी में आप गंडापुर साहब की जगह पर जुनैद अकबर साहब आ गए, वहाँ पे पंजाब में आलिया हमजा साहिबा आ गई हैं पार्टी की चीफ कोऑर्डिनेटर। तो नए लोगों यानी पुराने लोग जो हैं पार्टी के वो नए ओहदों के साथ जब आए हैं तो इससे फर्क पड़ेगा क्या? देखिए समर, अगर हमारा आइन पढ़ें तो उसमें एक याद स्टिक है, वो ये जी कि हुकूमती और पार्टी के ओहदे जो हैं वो सेपरेट होने चाहिए, और खान साहब की हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसा ही हो, लेकिन हालात के तकाजे ऐसे थे कि ऐसा नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये जारी रहेगा। आलिया हमजा जो है हमारी फ्रंट रनर है, एक हमारी हराबल दस्ते की एक कारकुन है, इसी तरह से जुनैद खान साहब भी हराबल दस्ते के कारकुन है। तो इनके आने से फ्रेश ब्लड जो है वो लीडरशिप रोल में सामने आएगा और मेरा ख्याल है कि पार्टी के हालात और बेहतर होंगे। लेकिन इस पे जाहिर है पार्टी के हालात तो बेहतर होंगे। जो जुनैद साहब को मैंने सुना, जुनैद अकबर साहब को, वो तो कह रहे हैं कि पहले को होम्योपैथिक किस्म की थी क़यादत, अब वो नहीं होगी, अब आपको सही क़यादत नजर आएगी, जनरल लोग आपको नजर आएंगे। तो क्या बेसिकली जो पहले लोग थे वो मौसर नहीं थे, अब जो आएंगे वो ज्यादा मौसर है क्या? जो अभी उमर अयूब साहब ने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे इस
असेंबली में कोई होम्योपैथिक लोग नहीं बैठे हुए। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, उसको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। लाजमी बात है वो अपनी टीम लाएंगे, लोग और आएंगे और नए सामने आएंगे, और वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्टी में, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा होगी। सो चेंज होती रहती है, पार्टी में नया ब्लड आगे आता रह रहा है। एक अच्छा एक फेल है जिसको कि हमें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा रऊफ हसन साहब, गवर्नमेंट के साथ तो आपके मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या इदारे के साथ भी कोई मुज़ाकरात की विंडो इस वक्त बंद है, या वो जो आप कहते थे कि वहां भी बातचीत कोई ना कोई होती रहती है, या वो विंडो भी क्लोज हो चुकी है अब? इस वक्त जो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन जो कांटेक्ट है वो मौजूद है, क्योंकि हमारे पास केपीके की हुकूमत है और उस हुकूमत के नाते उनके साथ हुकूमती मामलात में उनके साथ राब्ता है हमारा। सो मैं उसको एंगेजमेंट कहता हूँ। एंगेजमेंट तो है लेकिन मुज़ाकरात नहीं। इस वक्त कोई मुज़ाकरात किसी के साथ नहीं हो रहे। जो इंगेजमेंट वहां पे आपकी है, उस इंगेजमेंट में कोई आपको ग्रीन सिग्नल मिला है मसाइल के हल के हवाले से, या प्योरली वहां से आपको जो आया कि सिर्फ इश्यूज की हद तक ही रखा जाएगा, सियासी मामलात में आपको किसी किस्म का कोई भी जो है वो आउट ऑफ द वे आपको फेवर या ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली? देखिए, एंगेजमेंट का मतलब जो है वो आप उसी को एंगेजमेंट की हद तक ही रखें। बाकी आगे जब मामलात बढ़ेंगे तो वो भी हम आप सबके लिए उसकी अनाउंसमेंट जो है वो करते रहेंगे। नहीं, इस एंगेजमेंट से सर अभी तक कोई फायदा हुआ तरीके से? वो चीजें को बस साइड पे बढ़ी है क्या? हर एंगेजमेंट से फायदा होता है। हर एंगेजमेंट से फायदा होता है। सियासत जो है वो बेसिकली एंगेजमेंट की कहानी जो है वो बयान करती है। सो एंगेजमेंट जब भी होगी, जिसके साथ भी होगी, उसमें कुछ ना कुछ मसाइल जो है उनके हल की तरफ कदम उठता है। एक राय तो ये भी है कि वहां से पैगाम मिल गया तहरीक इंसाफ को, जबकि अब आपके साथ हमें यानी आपको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला जब वहां से, तो फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल से बाहर आ गई। क्या ऐसा ही है? आपकी इंफॉर्मेशन ये होगी, मेरी इंफॉर्मेशन ये नहीं है। मैं इसको डिनाई करता हूं टोटली। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब की, जिनका कहना है कि इंगेजमेंट जो है वो जारी है। अब भी मुज़ाकरात का अमल गवर्नमेंट के साथ ज़रूर मुअत्तल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए इत्तेहादों के साथ, नए जज्बे के साथ फिर से एक मुज़ामत की तरफ बढ़ेगी। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की कौमी स्क्वाड का ऐलान हो गया है। कुछ बड़े नामों की वापसी हुई है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जो टीम कॉम्बिनेशन बना है, क्या नया कॉम्बिनेशन बना है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बिलाखिर पीसीबी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। यही टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सैफ फरीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान के अलावा बैटर्स में बाबर आजम, फखर जमान, कमरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर शामिल हैं, जबकि ऑलराउंडर्स में रहीम अशरफ की टीम में वापसी हुई है। खुशदिल शाह को टीम में दोबारा शामिल किया गया है। सलमान अली आगा टीम में शामिल है, जबकि विकेट कीपर जो है रिजवान खुद ही हैं। उनके साथ साथ उस्मान खान को एक मुतबादिल विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, जबकि स्पिनर अबरार अहमद को भी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को शामिल किया गया है। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड में 4 तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें आखिरी बार गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज खेली थी। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची और लाहौर में होने वाली सैफ अफ्रीकी वनडे सीरीज में भी हिस्सा लेगी, जिसमें न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक मुनक्किद होगी। पीसीबी के पास स्क्वाड में तब्दीली के लिए 11 फरवरी तक का वक्त है। इसके बाद तब्दीली की इजाजत सिर्फ तिब्बी बुनियादों पर आईसीसी इवेंट टेक्निकल कमेटी की मंजूरी से होगी। कौमी टीम के सिलेक्टर असद शफीक का कहना है कि होम कंडीशंस में उम्दा कारकर्दगी के हामिल क्रिकेटर्स का इंतखाब किया गया है। हमें अंदाजा है कि साइम अयूब के लिए चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलना इतना तकलीफ दे है, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहते। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में खेलेगा, जबकि कौमी टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज करेगी। 3 मुल्की सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स की तामीर का काम वक्त पर मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और सदर ज़रदारी 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह करेंगे। स्क्वाड में जिन खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, एक मुतवाज़न टीम दिखाई दे रही है। दो साइम अयूब के टीम से मेडिकल या तिबी बुनियादों पर बाहर होने की वजह से
शायकीन को बहुत ज़्यादा जो है मायूसी का सामना करना पड़ा है, लेकिन फ़खर जमान की टीम में वापसी के बाद शायद उनकी कमी काफ़ी हद तक पूरी हो जाए।